हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, स्टडिंग वेल, प्लेइंग वेल एज वेल. ओके, देखो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर 11th चैप्टर ऑफ योर EVS बुक प्लांट्स. प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं, पेड़ पौधे, एंड वी हैव वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, बिग, स्मॉल एंड बिग बुशेस. ठीक है, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, स्मॉल क्रीपर्स, हैवी प्लांट्स, ओके, big trunk वाले plant, creepers, climbers. So we are going to learn in this chapter all these types of plant. Okay, now have you seen these plants around you? क्या आपने ये सारे plants देखे हैं अपने चारों तरफ? तो हम सब ने रोज़ का plant देखा है. We all have seen the rose plant. Okay, हमने अपना तुलसी जैसा plant भी देखा है. Okay, हमने banana tree भी देखा है. Okay, now this is your small warm up. Have you seen green plants around you? क्या आपने अपने चारों तरफ green plant देखा है? Okay, you find them everywhere at home, in the school. आपने हर जगह पाया होगा, स्कूल में, आपके घर के आसपास, आपकी कम्युनिटी, आपके नेबरहुड में, है ना, इन योर नेबरहुड पार्क एट्सेट्रा. आपके नेबरहुड में आपने हर जगह ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे. ओके, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट. अब हमारे पास क्या आ रहा है टॉपिक? वेरियस मतलब तरह तरह के, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ प्लांट्स तो हमारे कैसे होते हैं? बहुत बिग, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक मैंगो ट्री. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं. स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो मजबूत होते हैं, उनका ट्रंक काफ़ी बड़ा, मोटा होता है, जिससे हम दरवाजे और खिड़कियां बनाते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रीज. उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. किनको बोलते हैं? जो बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ट्रीज. ओके, दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम नोन एज ट्रंक. इनके पास क्या होता है? बिग ट्रीज हैव व्हाट? थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. उनका जो तना होता है, स्टेम जो ट्रंक होता है, वो बहुत मोटा, बड़ा, हैवी और वुडी होता है, बहुत बहुत ज़्यादा वुडी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक पीपल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री. सी कितना बड़ा स्टेम है ये, दिस इज कॉल्ड स्टेम. ठीक है, ये पीपल ट्री कितना स्ट्रॉन्ग, बड़ा, सारा वेट लिया हुआ है इसने, हरा भरा. सी मैंगो ट्री. ओके, ये सब क्या कहलाते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. ठीक है, इन्हें हम ट्री बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बुशी. कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं. बट कैसे होते हैं? बुशी होते हैं, लाइक बुश. ना बहुत बड़े तो होते नहीं, बुश होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है. ठीक है, इनमें सी हिबिस्कस प्लांट एग्जाम्पल के लिए. रोज़ हमने देखा है कितना बुशी है ना. और ये हमारा हनीसकल. ओके, now some plants are small and bushy, they have woody stem, they are called shrubs. इनकी woody stem होती है मगर ट्री के जैसा मजबूत नहीं है, not strong like a tree trunk. ओके, ये stem है ना, इसकी weak है, उतना ज़्यादा woody नहीं है, उतना ज़्यादा strong और big नहीं है. See, these are called shrubs. इन्हें हम shrubs plant कहते हैं. ये plants हैं, उतने बिग और स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने वुडी ट्रंक नहीं है इनका. दे कम्स अंडर शब्स. इन्हें हम शब्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं. देन वेरी लिटिल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स. जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, पतली होती है, जो इजीली ब्रेकेबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स. जो हमारे तुलसी के प्लांट, हमारा धनिया, हमारा पौधीना, हमारा मेथी, इसका कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल सा, वाटरी सा, इसका पतला सा स्टेम होता है. ठीक है, दे हैव सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम. ये स्टेम कैसी होती है? दिस टाइप्स ऑफ प्लांट हैव व्हाट? सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम. इनकी स्टेम हरी होती है, वुडी नहीं होती है. ठीक है, और वीक होता है, बहुत पतली होती है, वीक होती है, लीन होती है, बिल्कुल पतली, एंड सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, इजीली हम उसको हाथ से तोड़ सकते हैं. सी द पिक्चर ऑफ सम हर्ब्स. कोरिएंडर आपका धनिया. ओके, नाउ तुलसी एंड मिंट आपका पौधीना. आपका मेथी, पालक भी इसी में आता है. ओके, वीक स्टेम है, ग्रीनी स्टेम है, सॉफ्ट है. सम प्लांट्स दैट हैव वेरी वीक स्टेम आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो इतनी ज़्यादा वीक होती है कि दे
these plants cannot stand straight, ये प्लांट सीधे स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, ये अपना वेट नहीं ले सकते, लाइक हर्ब्स. ओके, सी कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के ये स्टैंड स्ट्रेट नहीं कर सकते. जैसे हमारा पी प्लांट है, पी प्लांट की क्या होती है, बेल होती है ना, तो इट नीड सम सपोर्ट टू ग्रो और टू ग्रो लाइक अ प्लांट. ओके, ये आपका ग्रेप वाइन है, ये आपकी अंगूर की बेल है, ये भी सीधे सपोर्ट, बिना सपोर्ट के सीधे ग्रो नहीं कर सकती. ठीक है, मनी प्लांट है आपका, मनी प्लांट भी आपने देखा है, वी गिव सम सपोर्ट टू स्टैंड ना स्ट्रेट, तो इसके लिए भी हमको सपोर्ट लगता है, तो ये भी जो है आपका क्लाइंबर्स में आता है प्लांट. ओके, ऑल दीज प्लांट्स कम्स अंडर विच कैटेगरी, क्लाइंबर्स. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, next page, not chapter. Some weak plants creep or grow along the ground, means ग्राउंड पे ही ये फैलते रहते हैं. along the ground, जहाँ तक इनको ज़मीन मिलती जाएगी ये वहीं तक ग्रो करते जाएंगे, वैसे ही वैसे पूरे ग्राउंड में पूरे बिछ जाएंगे, फैल जाएंगे. along the ground, they have very weak stem, इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसको भी हमें सपोर्ट दे के भी हम इसे खड़ा नहीं कर सकते. ठीक है, हम इसको सपोर्ट से भी खड़ा नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं, जो क्रीप करते हैं, जो रेंग के लाइक नीचे जो पूरा क्रीप करके पूरे में फैल जाते हैं. ओके, पूरा स्प्रेड हो जाता है ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन कितना बड़ा फ्रूट है, इसको हम कैसे सपोर्ट देके हम इसे स्टैंड स्ट्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्रीपर्स में आता है. ओके, हमारा पम्पकिन प्लांट है. ओके, एंड हियर ए करेला. ठीक, तो ये ऑल दीज प्लांट्स कम्स अंडर व्हाट, क्रीपर्स. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जहाँ तक इन्हें ज़मीन मिलती जाएगी वहाँ तक ये ग्रो करते जाएंगे, ज़मीन पे ही. नाउ पार्ट्स ऑफ प्लांट, आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमें क्या क्या पता है ना, एवरीवन हैव सीन द प्लांट. ओके, सी यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले हमको हमारा गमला होता है जिसके नीचे, जिसमें मिट्टी डाल के हम प्लांट लगाते हैं. ठीक है, अब हमें मिट्टी के अंदर का पार्ट नहीं पता हम, क्योंकि हम उसको जनरली नहीं देख सकते. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड रूट्स. ठीक है, और ये जो छोटा छोटा है ना, ये पूरा क्या है, ये सब रूट्स है, रूट है, ये पूरा इसका सिस्टम है रूट्स का. ठीक है, फिर ये जो हमको दिख रहा है ग्रीन पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेम, ये हमारा स्टेम है. ये हमारा किसका प्लांट लग रहा है, टमाटो का प्लांट है ये. ठीक है, और ये स्टीम है, ये पूरी इसकी स्टेम है. ओके, नाउ ये इसकी लीव्स हो गई. ठीक है, ये आपके फ्लावर्स हो गए. ये आपकी जो फूल अभी ब्लूम नहीं हुआ है, जो खिला नहीं है, ये क्या है, बड है, कली. एंड दिस इज फ्लावर, वी नो दिस इज लीफ एंड दिस इज आवर फ्रूट. ओके, और जो ये पूरा सिस्टम है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये क्या है, शूट सिस्टम है. ये शूट हो रहा है, प्लांट बड़ा हो रहा है, निकल रहे हैं उसमें अंकुर निकल रहे हैं. ठीक है, बर्ड्स है, लीव्स है, इसकी छोटी छोटी ये स्टेम है, ये क्या है, शूट सिस्टम. ये इनका प्लांट का पूरा शूट सिस्टम है. ठीक है, रिप्लाई इट. हैव यू सीन अ ट्री और प्लांट बियरिंग फ्रूट, क्या आपने देखा है कोई ऐसा प्लांट जिसमें फ्रूट्स लगे हो, बेयरिंग फ्रूट मतलब उस प्लांट में फ्रूट भी लगे हों. ओके, तो यस, हमने देखे हैं, हमने टमाटर का पेड़ देखा है, हम अपने गांव जाते हैं तो हम देखते हैं मैंगोज लगे हैं, अमरूद लगे हैं, बनाना लगे हैं, तो वी ऑल हैव सीन. सी व्हाट, नॉलेज रश. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विथ सन एनर्जी. जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए जो खाना बनाते हैं वो सूरज की रोशनी के माध्यम से बनाते हैं. ठीक है, उनको सूरज की रोशनी चाहिए होती है अपना खाना कुक करने के लिए, जिसे हम आगे जाके हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में. ओके, नाउ प्लांट्स हेल्प अस. प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं. कैसे कर सकते हैं, देखो, जो भी खाते हैं, हमें जो प्लांट से मिलता है हम उसे कंज्यूम करते हैं और अभी गेट एनर्जी, हमें फिर उससे एनर्जी मिलती है. तो प्लांट्स हमको हमारा पोषण करते हैं, हमको न्यूट्रिशन देते हैं. ठीक है, नाउ प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड. ये हमारे क्या है, ग्रीन फ्रेंड है. खाने से ज़्यादा ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं इन पे कई पक्षियों का घर होता है, घोंसला बनाते हैं पक्षी, तो ये एनीवे हम सब की बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है,
प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, ये हमारे ग्रीन फ्रेंड कहलाते हैं। दे लुक ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर दिखते हैं, हरे भरे, और उनका ग्रीन कलर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेड में ग्रीन कलर होता है, तो दे लुक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखते हैं। वी गेट शेड फ्रॉम देम, हमसे इनको छाया मिलती है। जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हें वो इसमें अपना घर बनाते हैं, ठीक है। एंड प्लांट गिव अस मैनी थिंग्स सच एज, प्लांट हमें बहुत सारे चीज़ें देते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे देखिए पिक्चर में बताई गई हैं। व्हीट एंड राइस, ये हमारे ग्रेन्स हो गए। हमें पल्सेस और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, हमें कई तरह की बीन्स मिलती हैं, ठीक है, हमें हर्ब्स मिलते हैं इनसे, ठीक है। सी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिला। फिर हमको ऑयल्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं हमें प्लांट से, ठीक है। वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट। नीम का तो तेल होता है या निबोरी जो होती है वो भी एक तरह से हमारे लिए मेडिसिन ही है वो भी, ठीक है। नाउ हमें क्या मिला, वुड मिला हमें प्लांट से, हमें प्लांट से पेपर मिलता है, हमें प्लांट से रबर भी मिलता है, और हमें प्लांट से गम भी मिलता है, ठीक है। आई हैव सीन प्लांट हु गिव गम, ओके, फेविस्टिक। प्लांट्स आर होम ऑफ एनिमल टू, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स का घर भी है, मैंने बताया बहुत सारे पक्षी उसमें अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। प्लांट्स प्रोवाइड देम फूड ऑल्सो, और प्लांट्स जो हैं उनको भोजन भी देते हैं। सी प्लांट पे अगर हमारे किसी बर्ड ने घर बनाया, नेस्ट बनाया, तो प्लांट से उसको भोजन भी मिलेगा, क्योंकि प्लांट तो फ्रूट बियर भी करेगा, या चींटियाँ भी खाती हैं, हमारी चिड़ियाँ हैं, तो हमारे प्लांट्स में हमने कई दफ़े देखा है कि हमारी चींटियाँ उसमें रन कर रही होती, तो वो फूड भी देते हैं एनिमल्स को, एनिमल को शेल्टर भी मिला, एनिमल को फूड भी मिला, ठीक है। प्लांट प्रोवाइड देम फूड ऑल्सो। Many knowledge rush, many plants part are directly used to cure various ailments such as तुलसी and नीम। ये हमारे कुछ सारे प्लांट ऐसे हैं जो डायरेक्टली यूज टू क्योर, हम उन्हें डायरेक्टली सुधार के लिए, क्योर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सच एज तुलसी, हमें जब खांसी होती है तो मम्मा तुलसी वाला दूध या मिल्क या पानी या चाय बनाती है, ठीक है, कुछ काढ़ा बनाती है। हमारे जो नीम है, मैंने बताया नीम में तो मेडिसिन है ही, उसका जो कड़वापन है उससे हम लोगों को अपने बालों को हम यूज़ करते हैं लगाने के लिए, हम उसकी सोप बनता है हमारे पास, उसका नीम का तेल बनता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, डायरेक्ट क्योर के काम में लिया जाता है। नाउ द एक्सरसाइज। So again we have here OMR sheet, you have to make correct answer circle whole black, okay. Now the big and strong plants are called, जो बड़े और strong plants होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, trees। क्या बोलते हैं, trees, क्योंकि they have big and strong trunk, trees, okay. Mango is a what, tree, herb, shrub, creepers। क्रीपर्स तो नहीं है, अलॉन्ग द ग्राउंड तो ग्रो नहीं करता, ना शर्ब है ना हर्ब है, इट इज अ ट्री, ट्री। हर्ब्स हैव ग्रीन स्टेम। हर्ब्स की कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक एंड ग्रीन स्टेम होती हैं, ठीक है, वीक एंड ग्रीन स्टेम। fill in the blanks, see fill in the blanks with the word given below। ये आपको वर्ड्स दिए हैं, आपको इनको चुन के सही सेंटेंस में, सही ब्लैंक में फिल करना है। प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, हमारे कैसे दोस्त हैं, हरे भरे दोस्त हैं। ये वो दोस्त है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स देते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, ठीक है। ओके, ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो धरती के साथ, ग्राउंड के साथ ग्रो करता है वो है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स। क्लाइंबर्स नीड टू ग्रो, क्लाइंबर्स को क्या चीज की जरूरत है ग्रो करने के लिए, सपोर्ट की, ठीक है। Climbers need support to grow. So one more exercise
इज देयर मैच. ओके. वाटरमेलन, वाटरमेलन कैसा है? क्रीपर है ना, इसको तो ये तो क्रीप ही करता है. पंपकिन एंड वाटरमेलन और आपका बिटर ग्रूड ये सब क्या है? क्रीप करता है, तो ये हमारा क्रीपर है. ओके. कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या है हमारा? इसकी वीक और ग्रीन स्टेम होती है, हमारे लिए ये आ गया हर्ब्स में. और ग्रेप्स जो है वो है हमारा क्लाइंबर. तो ग्रेप कैसा होता है? इसको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए. सो वी हैव लर्न ऑल दीज टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. बाय बाय, सी यू.